पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले आज हम संत इग्नासियस लोयोला को प्रणाम करें। कर्मवीर और प्रभु वचन वीर संत इग्नासियस प्रभु वचन को फैलाने के लिए सभी सांसारिक मोहमाया धन संपत्ति को का तिलांजलि दे करके हमारे सामने एक आदर्श संत के रूप में आते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबों को, भाई और बहनों, मेरा जय यीशु और खुश इग्नासियस पर्व। आज वर्ष का 18वां एतवार भी है, क्योंकि आज रविवार होने के कारण आज के दिन का एक महत्वपूर्ण पर्व संत इग्नासियस लोयोला के पर्व के बारे में नहीं कहा गया है। मैं अपने संक्षिप्त वचन में आज के सुसमाचार के विषय संदेश को इग्नासियस लोयोला के जीवन से जोड़ना चाहूँगा कि किस प्रकार इग्नासियस अपना मन, धन, संपत्ति और इस आराम की जिंदगी को तिलांजलि दे करके प्रभु की सेवा में अपना जीवन बिताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस प्रवचन में फादर जॉर्डी पास्कल और वैंसेल्स के विचारों का सहयोग लेकर के आपने अपने विचार संदेश को आपके सामने रख रहा हूं। हालेलुया। विषय विशेष संत लूकस के 12वां अध्याय 13वां लाइन से लेकर के 21वां लाइन में अमीर और मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत दिया गया है। भले ही आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो, यह वह नहीं है जो आपको जीवन देता है। हालेलुया। आज यीशु हमें हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में जो मौलिक है उसका सामना करने के लिए रखता है। उनके सामने अमीर बनने के लिए अर्थात अपने हाथों और हृदय को सभी प्रकार के अनुग्रह के अलौकिक और आध्यात्मिक साज सामानों से भरना हमारा जीवन कर्तव्य है, ना कि भौतिक संपत्ति से। हालेलुया। यही कारण है कि आज के सुसमाचार के प्रकाश में हम आश्चर्य कर सकते हैं। हम अपने हृदय को किससे भरें, किन बातों से, किन गुणों से। हालेलुया। दृष्टांत के रूप में एक आदमी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। आराम करो, खाओ पियो और आनंद लो, जैसे संत लूकस का सुसमाचार 12वां अध्याय का 19वां लाइन का वचन हमको कहता है। हालेलुया। ऐसा जीवन बिताना हम इस संतान के लिए जीवन दृष्टि नहीं है। ऐसा जीवन जीना बिल्कुल नहीं है हमें। हमारा भगवान, हमारा ईश्वर अपने अच्छे बेटों से क्या उम्मीद करते हैं? प्रभु नहीं चाहते कि हमारा धन संपत्ति, हमारी खुशी, विलासितों, भोजों, आराम, तलबी जीवन, अंतिम मॉडल कारों, विदेशी छुट्टियां, हमारी धन संपदा यूं कुर्सी पर निर्भर हो।
नहीं। ये सभी चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा को परिपूर्णता के लिए हमारी लालसा को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती है। हालेलुया। और इसलिए हमें उन्हें केवल उस साधन के रूप में नियोजित करना चाहिए, केवल इसके लिए वे बस हैं। अब नहीं, आज संत इग्नासियस लोयोला का पर्व है। मैं जानता हूं, मैंने उसकी जीवनी को पढ़ा है। संतों की जीवनी को पढ़ते पढ़ते संत इग्नासियस अपने जीवन को परिवर्तन कर दिया। इस अवसर पर हम धन संपत्ति के प्रति उनकी दृष्टि को देखें। संत इग्नासियस लोयोला का अनुभव है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है, जब वह सांसारिक चीजों के बारे में सोचता था तो वह उनसे प्रसन्न होता था, लेकिन जब उसने उन्हें छोड़ दिया तो वह सब कुछ बातों में उब गया। वह उदास और खाली महसूस करता था। जब उसने सोचा, इसके बजाय उसने धर्मी पुरुषों में उन्होंने जो देखा, तपस्याओं के बारे में सोचा, तो उसने न केवल उसी क्षण में बल्कि बाद में भी वह संतुष्ट और हर्षित और खुशी महसूस किया। और यह हमारा अपना अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि भौतिक और सांसारिक चीजें पुरानी हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीजें शाश्वत है। हालेलुया। आध्यात्मिक चीजें हमारे लिए शाश्वत हैं, वे हमेशा के लिए रहती हैं और केवल वही हैं जो हमारे दिल को भर सकती हैं, संतुष्टि दे सकती हैं और हमारे मानव और ईसाई जीवन को एक अर्थ दे सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा। उस मूर्ख धनी व्यक्ति को, जिन्होंने अपना धन जमा किया था, धन जमा करने के लिए वो सोचा कि वह अब केवल आराम करेगा, सुख उड़ाएगा बैठ करके। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु समाचार के द्वारा हमें कहते हैं, मूर्ख, आज ही तुमको इस धरती से उठा लिया जाएगा और तब जो धन तू कमाए हो, जिसको देख करके तुम आनंद मनाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, मनोरंजन करते, ये आराम करना चाहते हो, उसका क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार धन और संपत्ति उन लोगों को ईश्वर के सामने अयोग्य बनाता है, जिनके पास केवल भौतिक, सांसारिक और स्वार्थी लक्ष्य होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को खुश इग्नासियस पर्व। आइए आज के दिन हम परमेश्वर से कृपा मांगे कि हम अपने धन का सदुपयोग करें। अपना धन केवल स्वयं स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु गरीबों के साथ साझा करें, जरूरतमंदों के लिए दान दें, चर्च को आगे बढ़ाने में सहयोग दें अपने धन संपत्ति से। इसके साथ साथ किसी भी समय अपने हाथों और हितों के साथ अपने प्रभु को, हमारा सच्चा खजाना को खोजने के लिए अपने प्रयासों से भरे हुए हो, और कि हम अपने आप को हमेशा भगवान के सामने पेश कर सके और यह देखने के लिए कि उन्हें क्या पसंद है, उनकी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन बताएं। हालेलुया, हालेलुया। जेरेमिया नबी का 18वां अध्याय का 1 से 4, 5, 6 की बात कहता है
यिर्मयाह को ले जाता है एक कुम्हार के घर में, खड़ा करता है अपने साथ। कुम्हार आंगन में चक्का चला रहा है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है। आज यिर्मयाह को ईश्वर कहता है, जिस प्रकार ये कुम्हार ये गीली मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, मिट्टी कभी कभी पचक जाता है, दोनों हाथ से फिर संभालता है और मिट्टी जैसा चाहता है मिट्टी को बर्तन बनाता है। क्या मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा? वही बात आज ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पर हम अपने जीवन को छोड़ दें कि प्रभु जो हमसे चाहता है वो करें। और हम देखें तो एक सैनिक बहादुर इग्नासियस सब बात को छोड़ करके प्रभु यीशु के मार्ग में चलाया, उनके वचन को फैलाने के लिए। यह प्रभु की इच्छा थी और इस प्रभु की इच्छा को संत इग्नासियस अपनी इच्छा बना लिया और यही है उनकी महानता। जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यह देखने के लिए कि उन्हें क्या पसंद है, यीशु को क्या पसंद है, क्योंकि यही एकमात्र बात है, चीज है जो हमको स्वर्ग में ले जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया।